कलेक्टर का सीधा आदेश, आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मियों को पूरा वेतन दो। अगर पूरा वेतन नहीं दिया तो सीधे एजेंसियां ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासन की और कलेक्टर का ये बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। पूरा आदेश आपको बताएंगे क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है। इतनी बड़ी बात इस आदेश में इतनी सख्ती के साथ कही गई है साथियों। और तमाम कर्मचारियों की ये जो डिमांड थी कि पूरा न्यूनतम वेतन कई एजेंसियां नहीं देती, उसको देखते हुए कलेक्टर ने, डीएम ने ये बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बताएंगे पूरी खबर। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ उन तमाम दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत प्रशासन की तरफ से दी गई है कि अब जितना न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से तय किया गया है, एजेंसी को कम से कम उतना न्यूनतम वेतन देना ही होगा। किसी हालत में 1 रुपए की भी कटौती नहीं कर सकती हैं एजेंसियां। अगर कोई भी ऐसी शिकायत आई कि एजेंसी कम वेतन दे रही है, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में एजेंसी को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा उसे मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए पूरी खबर बताते हैं कहां से इतनी बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो करते शुरू उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी हमारे हर कर्मचारी भाई तक पहुंचे, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर को कवर किया है इस अखबार ने। जी हाँ दोस्तों, इस अखबार का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है, बड़ा अखबार है। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बिल्कुल अभी की ताजा अपडेट की जा रही है। स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, हिंसा हुई तो नोएडा डीएम का अल्टीमेटम, मजदूरों को पूरा वेतन दो वरना एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट। तो यहाँ पर जो नोएडा की कलेक्टर महोदया हैं, डीएम महोदया हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है एजेंसियों को कि मजदूरों को पूरा वेतन अब देना ही होगा। अगर नहीं दिए तो फिर एजेंसियां ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एक चीज और कही है कि अगर यहाँ पर कर्मचारी अगर प्रदर्शन करते हैं तो इसकी जिम्मेदार एजेंसियां होंगी, क्योंकि अगर एजेंसियां उनको कम न्यूनतम वेतन देंगी तो स्वाभाविक बात है वो प्रदर्शन करेंगी। तो इस पर यहाँ पर कलेक्टर का सीधा आदेश एजेंसियों को कि मजदूरों को पूरा वेतन दो आप, वरना यानी एजेंसी को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की और बहुत सख्त आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, यही कर्मचारी चाह रहे थे कि जो एजेंसियां हैं वो पूरा न्यूनतम वेतन दें, क्योंकि अक्सर एजेंसियां पूरा न्यूनतम वेतन कर्मचारियों को नहीं देती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नोएडा में श्रमिकों के उपद्रव के बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम ने औद्योगिक समूहों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक समूह हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, स्पष्ट निर्देश कलेक्ट्रेट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं कि अब पूरा न्यूनतम वेतन दो वरना अपना लाइसेंस जो है आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं, सबको ये बड़ी राहत की बात है कि यहाँ पर इतना सख्त आदेश यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा एजेंसियों को दिया गया है। यहाँ देखिए क्या कुछ है, हाईलाइट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम वेतन देना औद्योगिक समूहों और एजेंसियों को अनिवार्य, श्रमिकों के उपद्रव पर आउटसोर्सिंग एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट। डीएम ने शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने की जो है ये बड़ी अपील यहाँ पर की है। तो आपको बता दें, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब एजेंसियों को पूरा न्यूनतम वेतन देना ही होगा, स्पष्ट निर्देश और सख्त निर्देश, नहीं तो एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर नोएडा में वेतन की मांग को लेकर हुए उपद्रव के बाद जिलाधिकारी ने औद्योगिक समूहों को चेतावनी दी है कि सरकार की तरफ से तय न्यूनतम वेतन देना होगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, आगे अखबार लिखता है कि वहीं श्रमिकों यानी वहीं कर्मचारियों ने उपद्रव किया तो फिर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में श्रमिक के उपद्रव को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार देर रात एजेंसी संचालकों और संविदाकारों के साथ बैठक की। यहाँ पर आपको बता दें, संविदाकारों के साथ भी बैठक हुई है। मतलब संविदा कर्मियों के लिए भी यही चीज संविदा कर्मियों को लेकर लागू होती है कि चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी का जो वेतन होता है वो पूरा देना होगा। नहीं, यहाँ पर एजेंसियों का जो लाइसेंस होता है वो रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो औद्योगिक समूह होते हैं उनका भी लाइसेंस यहाँ पर रद्द करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है, इसमें डीएम ने चेतावनी दी है। यहाँ एक एक शब्द समझिएगा। इसमें डीएम ने यानी कलेक्टर महोदया ने चेतावनी दी है कि अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी के श्रमिकों ने यानी आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, अगर उन्होंने उपद्रव किया तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
साथ ही उनके लाइसेंस को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम मेधा रूपम ने कहा बैठक में कहा सभी संविदा कर्मियों को शासन की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकार उद्योग को चलाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा कि जो संविदा आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकार उद्योग जो होते हैं उनको चलाने के लिए कर्मचारियों का जो योगदान है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है, लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि अनुशासन एवं शांति बनाए रखें। अगर कोई भी एजेंसी द्वारा या एजेंसी के श्रमिक द्वारा उपद्रवी व्यवहार किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की भी होगी। उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आगे अखबार लिखता है कि अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। यहाँ पर एक बड़ी अपील की है नोएडा डीएम ने। यहाँ देख लीजिए, नोएडा की डीएम ने कहा कि सरकार ने अकुशल श्रमिक के लिए 13,690 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 15,059 रुपये प्रति माह और कुशल श्रमिक के लिए 16,868 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया है। इसका पालन कर श्रमिकों के खाते में पूरा वेतन हस्तांतरित होगा। मतलब अब एजेंसी को इतना वेतन डालना ही होगा हर माह, इससे कम एजेंसी नहीं डाल सकती, नहीं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीएम ने अपील कर कहा कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें, औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाकर रखें। यहाँ पर देख सकते हैं आप नोएडा डीएम का एक्स पर पोस्ट आया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ देख लीजिए, समस्त औद्योगिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों एवं जनपद के विभिन्न स्थानों पर शासन द्वारा की गई वेतन वृद्धि संबंधी सूचना चस्पा कर दी गई है। इसके माध्यम से सभी श्रमिक अपने वेतन में हुई वृद्धि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिकों से अनुरोध है कि वे संबंधित सूचना का अवलोकन अवश्य करें। तो यहाँ पर कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वो संबंधित सूचना का जरूर अच्छे से अवलोकन कर लें, देख लें और कि कितनी वेतन वृद्धि हुई है। बाकी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, नोएडा में वेतन वृद्धि संबंधी सूचना बोर्ड पर चस्पा, लेकिन कर्मचारियों ने क्या कहा? कर्मचारियों ने कहा अधूरा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ कहा है कर्मचारियों ने। वहीं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने बुधवार दोपहर में श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर जारी शासन आदेश की जानकारी अब हर औद्योगिक इकाई तक पहुंचा दी है। सेक्टर 63, 57, 58, 59 समेत समस्त औद्योगिक क्षेत्रों और जनपद के विभिन्न स्थानों पर वेतन वृद्धि संबंधी सूचना बोर्ड पर चस्पा भी कर दी गई है। इन नोटिसों के यहाँ देख लीजिए, इन नोटिसों के माध्यम से अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक अब अपनी नई वेतन दरों की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डीएम ने सभी श्रमिकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे इन सूचनाओं का अवलोकन अवश्य करें और अपनी मांगों के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। यह कदम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चले लंबे प्रदर्शन के बाद शांति स्थापित करने और श्रमिकों को राहत पहुंचाने की दिशा में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारियों ने क्या कहा है, श्रमिकों ने क्या कहा है। तो यहाँ देख लीजिए, हालांकि कुछ श्रमिक संगठनों ने इन बैनरों को अधूरा बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र, कार्य के घंटे और पीएफ ईएसआई की स्पष्ट जानकारी की मांग की है। तो साथियों, ये पूरी जो जानकारी है ये आ रही थी इस बड़े अखबार के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको पूरी अपडेट बताई है। अगर कोई और भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।